अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सकीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइंस। यूएई विजिट वीजा के लिए नए असूल, खानदान या दोस्त को बुलाने के लिए कम अज कम तनख्वाह मुकर्रर। दुबई और शारजा में डिलीवरी राइडर्स के लिए नए ट्रैफिक कवानीन आज से नाफिज। यूएई में इम्तिहानात में नकल के खिलाफ सख्त ज़ाब्ते, तुलबा के लिए 0 नंबर, स्टाफ पर 2 लाख दिरहम जुर्माना। अबू ज़हबी की अदालत का फैसला, कंपनी को साबिक मुलाजिम को 83,560 दिरहम अदा करने का हुक्म। यूएई में वीजा फ्रॉड, कारोबारी शख्स को 6,000 दिरहम की धोखाधड़ी पर सजा। अबू ज़हबी अदालत ने 8 लाख दिरहम की रियल एस्टेट फ्रॉड में 3 अफराद को कैद की सजा सुनाई। दुबई के सहरा में सर्दियों के आगाज के साथ टेंट किराए पर दस्तयाब, फी घंटा 130 दिरहम से शुरू। यूएई फ्लैग डे, ग्लोबल विलेज में 11 बजे परचम कुशाई, ड्रोन शोज का मुजाहरा। दुबई ड्यूटी फ्री की अक्टूबर में रिकॉर्ड सेल्स, 800 मिलियन दिरहम से जायद। यूएई में 50 साल से जायद अफराद को शिंगल्स वैक्सीन लगाने की हिदायत, स्ट्रोक और डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए। दुबई आरटीए की 20 साला खिदमात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नुमाया तब्दीलियां। शारजा में 13,306 अचानक दौरे, वर्कशॉप्स और टावर्स की फायर सेफ्टी की जांच। दुबई ग्लोबल विलेज सीजन 30, मुफ्त शोज और तफरीही सरगर्मियां। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। अब चलते हैं तफसील की जानिब। यूएई में विजिट वीजा हासिल करने के लिए नए ज़वाबित मुतारिफ कराए गए हैं, जिनके मुताबिक किसी रिश्तेदार या दोस्त को स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर की माहाना आमदनी मखसूस हद के मुताबिक होनी चाहिए। रहायशी अफराद तीसरे दर्जे तक के रिश्तेदारों या दोस्तों को बुलाने के अहल होंगे अगर इनकी तनख्वाह 4,000, 8,000 या 15,000 दिरहम माहाना है। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त व शहरियत के मुताबिक दरख्वास्त के वक्त रिश्तेदारी का सबूत जमा कराना लाजमी होगा। दुबई और शारजा में 1 नवंबर 2025 से मोटरसाइकिल डिलीवरी राइडर्स, हैवी गाड़ियों और बसों के लिए सख्त नए ट्रैफिक ज़वाबित नाफिज कर दिए गए हैं। ये इकदाम हालिया बरसों में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पेश नजर किया गया है। नए कवानीन का मकसद सड़कों पर सलामती को बेहतर बनाना और डिलीवरी राइडर्स के गैर मोहतात रवैये पर काबू पाना है, जो बढ़ती हुई मांग के बाइस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएई की वजारत तालीम ने इम्तिहानात में नकल और बददियानती के खिलाफ नया गाइड टू कॉम्बेटिंग चीटिंग एंड एग्जाम मिसकंडक्ट जारी किया है, जो 20 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टर्म के इम्तिहानात से नाफिज होगा। इस रहनुमा हदायतनामे के तहत नकल के मर्तकब तुलबा को 0 नंबर या 12 पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ेगा, जबकि स्कूल स्टाफ पर 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। वजारत ने वाज़िया किया कि दयानतदारी और शफाफियत बरकरार रखना सिर्फ निगरानों की नहीं बल्कि तुलबा, उस्ताज़ा और वालिदैन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अबू ज़हबी लेबर कोर्ट ने एक कंपनी को अपने साबिक मुलाजिम को 83,560 दिरहम की अदायगी का हुक्म दिया, जिसमें बकाया तनख्वाह, सर्विस के इख्तितामियों, इजबात और अदालत की फीस शामिल है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजिम ने 11,000 दिरहम बकाया तनख्वाह, 59,000 दिरहम इख्तितामी मराआत और 15,000 दिरहम गैर इस्तेमाल शुदा सालाना रुखसत के मुआवजे का दावा दायर किया था। अदालत ने फैसला फौरी तौर पर काबिल नफाज करार दिया। अबू ज़हबी में एक एशियाई कारोबारी शख्स को 6,000 दिरहम की फ्रॉड के इल्जाम में सजा सुनाई गई है, जिसमें इसने एक शख्स को गोल्डन रेजिडेंसी वीजा दिलवाने का झूठा दावा किया। मुतासरा शख्स ने बताया कि मुल्जिम ने अपनी कंपनी के जरिए वीजा हासिल करने का यकीन दिलाया और रकम तलब की। मुतासरा शख्स ने रकम कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि इसे धोखा दिया गया था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अबू ज़हबी में 3 अरब शहरियों को रियल एस्टेट फ्रॉड में सजा सुनाई गई है, जिसमें इन्होंने एक जोड़े को 8 लाख दिरहम के नुकसान में मुब्तला किया। जोड़े को फेसबुक पर एक जाली प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग कंपनी का इश्तिहार दिखाया गया। मुतासरा खातून ने कंपनी के सेल्स मैनेजर के नाम से रजिस्टर्ड शख्स से राब्ता किया और मुलाकातों के बाद इन्हें यकीन दिलाया गया कि वो मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपर से विला खरीद रहे हैं, जो बाद में फ्रॉड साबित हुआ।
दुबई के हाफ डेजर्ट और अलकद्रा में मौसम सरमा के आगाज के साथ दोबारा रोशनी जलाई गई है और टेंट किराए पर दस्तयाब हैं। छोटे फैमिली टेंट से लेकर बड़े ग्रुप के लिए टेंट तक हर साल सर्दियों में सहरा में बारबेक्यू, मौसीकी और खानदानी तफरीह का माहौल कायम होता है। ये इलाके एयर कंडीशन शहर से दूर दुबई और अल अमारात रोड के नजदीक एक रोशन गाँव की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यूएई हर साल 3 नवंबर को फ्लैग डे मनाता है, जो 2004 में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सदर बनने की सालगिरह की याद में मनाया जाता है। ये मौका 2013 में यूएई के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कायम किया ताकि मुल्क के माजी, हाल और मुस्तकबिल का एजाज किया जा सके। ग्लोबल विलेज में इस मौके पर सुबह 11 बजे परचम कुशाई की जाएगी और ड्रोन शोज भी पेश किए जाएंगे। दुबई ड्यूटी फ्री ने अक्टूबर 2025 में 805.6 मिलियन दिरहम की रिकॉर्ड सेल्स हासिल की, जो इस साल का 8वां रिकॉर्ड महीना है। अक्टूबर की ये फ्रोक 2023 के पिछले रिकॉर्ड 692 मिलियन दिरहम को भी पीछे छोड़ गई और दुबई ड्यूटी फ्री की तारीख में तीसरी सबसे ज्यादा माहाना फ्रोक के तौर पर दर्ज हुई, जबकि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 821.4 मिलियन दिरहम दिसंबर 2024 में कायम हुआ था। यूएई के डॉक्टरों ने 50 साल से ज्यादा रहायशियों को शेंगल्स वैक्सीन लगाने की तरगीब दी है। नई तहकीक के मुताबिक ये वैक्सीन न सिर्फ दर्दनाक रेश को रोक सकती है, बल्कि दिल की बीमारी, स्ट्रोक, खून के जमने और डेमेंशिया के खतरे को भी कम कर सकती है। आईडी वीक 2025 में पेश किए गए मुताले के मुताबिक वैक्सीन लगाने वाले बालिग अफराद में डेमेंशिया का खतरा 50%, खून के जमने का खतरा 27%, दिल का दौरा या स्ट्रोक 25% और मौत का खतरा 21% तक कम पाया जाता है।